हेलो। एवरीवन, आज हम एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। एंथैल्पी एच, इफ ए सिस्टम चेंज इट्स स्टेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन बाय द सिस्टम इज जीरो। यदि कोई सिस्टम अपनी अवस्था परिवर्तन करता है स्थिर आयतन पर, तो किया गया कार्य, सिस्टम द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? जीरो होता है। So here Q is equal to QV because it is at constant volume। स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा या होती है, स्थिर आयतन पर हो रहा है, इसलिए डेल वी जीरो। W क्या होता है? पी डेल वी, इसलिए डेल वी जीरो है, इसलिए डब्ल्यू या वर्क या कार्य क्या हो गया? जीरो हो गया। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होगा? डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, और यहाँ डब्ल्यू क्या है? जीरो, इसलिए डेल ई क्या हो गया? क्यू वी। तो क्यू वी इज हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर आयतन पर सिस्टम या तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा, ये क्यू वी है। E1 इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा। और E2 इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट फाइनल स्टेट, अंतिम अवस्था में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा। ये था क्यू वी का। अब हम अध्ययन करेंगे क्यू पी, क्योंकि अब जो सिस्टम चेंज हो रहा है वो आइसोबारिक प्रोसेस हो रही है, यानी कि समदाबीय प्रक्रम हो रहा है। और समदाबीय प्रक्रम में W जीरो नहीं होता। W क्या होगा? P डेल्टा V। और Q यहाँ पर QP होगा, क्योंकि समदाबी प्रक्रम में स्थिर दाब स्थिर रहता है। हीट इज अब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या हुआ? डेल E इज इक्वल टू QP माइनस W होता है, तो W की जगह हमने P डेल V रखा है, P डेल्टा V रखा है। ये समीकरण 1 आई। ये कब किस अवस्था में है? ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, स्थिर दाब पर है। यहाँ QP हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, अर्थात स्थिर दाब पर तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा। V1 है प्रारंभिक आयतन ऑफ द, प्रारंभिक आयतन है यानी कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है। V2 फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, यानी कि तंत्र का अंतिम आयतन। अब क्या? डेल इज इक्वल टू, हमने डेल वी डेल्टा वी है उसको V2 माइनस V1 लिख दिया इस समीकरण में। मतलब ये समीकरण 2 है, वो समीकरण 1 ही है, लेकिन उसमें डेल्टा वी की जगह हमने V2 माइनस V1 लिख दिया। अब समीकरण नेक्स्ट क्या आ गई? QP। तो हमने समीकरण 2 को क्या किया है? रीअरेंज किया है। क्या किया है? इस समीकरण 2 को हमने क्या कर दिया? रीअरेंज किया। इस QP को हमने क्या किया? इसका साइड चेंज कर दी। तो क्या हुआ? QP इज इक्वल टू डेल E प्लस P V2 माइनस V1 हो गया, और डेल E E2 माइनस V1 होता है। अब इसको भी हमने क्या किया? समीकरण 3 को वो रीअरेंज किया है, यानी कि 2 वाली टर्म एक साथ ले ली और 1 वाली टर्म एक साथ ले ली। तो E2 प्लस PV2 एक तरफ आ गया, ब्रैकेट में लगा दिया, फिर माइनस कॉमन आ गया, और माइनस E1 था और माइनस PV1 था, तो माइनस कॉमन आने से ये जो इसमें ब्रैकेट के अंदर प्लस आया, तो माइनस E1 PV1 है। यहाँ QP क्या हुआ कि द डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स, समीकरण 4 में
दो टर्म के बीच में ये अंतर है, और इस अंतर को या वो जो टर्म है उसको हम एंथैल्पी कहेंगे। तो एक नया नया हमने इकाई दे दी या नई एक यूनिट, नई हमने वो राशि आई है यहाँ पर एंथैल्पी। तो उसका मान क्या होता है, जैसे ये कंडीशन 2 के लिए E प्लस पी वी है, यानी कि 2 प्लस पी वी 2 है। दूसरी क्या है, कंडीशन फर्स्ट के लिए थी। तो E प्लस पी वी क्या होता है, एंथैल्पी के बराबर होता है, H एंथैल्पी होता है। यानी कि एंथैल्पी जो होती है वो स्थिर दाब पर हम एंथैल्पी की बात करते हैं, स्थिर आयतन पर हम आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं। और स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा है वो एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ हमने क्या है कि एक समीकरण 4 में फर्स्ट वाला टर्म H2 हो गया, क्योंकि ये 2 कंडीशन के लिए है, फाइनल कंडीशन के लिए, और E1 और प्लस PV1 है वो इनिशियल कंडीशन के लिए, प्रारंभिक कंडीशन के लिए है। तो यहाँ हमने इस समीकरण 4 को इस रूप में दिया है, उसको फर्स्ट टर्म को हमने H2 लिखा है, बाद वाले टर्म को H1 लिखा है, और वो किसके इक्वल आ गया, डेल H के इक्वल आ गया। तो ये डेल H क्या है, डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन। और ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल H फ्रॉम इक्वेशन, हमने डेल H का जो मान है वो किस में रखा, समीकरण 6 से समीकरण 1 में रखा है। समीकरण 6 से समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 कौन सी है आपको दिखाता हूँ, ये समीकरण 1 है। तो इसमें QP की जगह रख दिया, तो QP की जगह क्या आया, अब QP अपना क्या है, डेल H। तो डेल E इज इक्वल टू QP की जगह क्या आ गया, डेल H। तो डेल इज इक्वल टू डेल H माइनस P डेल V। तो डेल इज इक्वल टू डेल H माइनस डेल इज इक्वल टू डेल H माइनस P डेल V। और डेल H क्या हुआ, डेल H हुआ डेल E प्लस P डेल V, या डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अर्थात डेल्टा H और हमेशा डेल्टा E आंतरिक मतलब एंथैल्पी परिवर्तन है वो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन से ज़्यादा होगा। और यदि कोई गैसीय विक्रिया है तो P डेल्टा V का मान आएगा डेल्टा NgRT, और वो डेल्टा Ng क्या होगा, डेल्टा Ng है वो यदि मान लो किसी अभिक्रिया है और उसमें गैसियस प्रोडक्ट के मोलों की संख्या माइनस गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या, तो जो अंतर आता है वो डेल्टा Ng होता है। यदि गैसीय उत्पाद के मोल ज़्यादा हैं गैसीय अभिकारकों से, तो क्या होगा कि जो डेल H वो डेल E से ज़्यादा होगी। और यदि गैसियस अभिकारक गैसियस उत्पाद के मोलों से ज़्यादा हैं तो फिर डेल E ज़्यादा होती है डेल H से। I think you have understood this video very well. If you have any doubt, you may ask, and please like and subscribe the video. Thank you so much.